Hello everyone. So today's lecture is about basics. ये बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप ऐसा समझ लीजिए कि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर खड़ी है. तो यू हैव टू मेक वेरी नीट एंड क्लीन, कंसाइज एंड हैंडी नोट्स ऑफ दीज बेसिक कंसेप्ट. ये कंसेप्ट आप सभी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. हर एक सब्जेक्ट में इनका यूज़ है. तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है कंसेप्ट वो है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है. मतलब कोई करंट कैरिंग, अगर किसी कंडक्टर में करंट जा रहा है तो एक मैग्नेट की तरह भी एक्ट करेगा. तो यहाँ पे एक मैंने स्ट्रेट कंडक्टर ड्रॉ किया है और एरो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है करंट को. तो हम देखेंगे कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे. तो उसके लिए जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो है राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर थंब को हम करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें, फॉर एग्जांपल दिस राइट हैंड के, तो आपकी जो फिंगर्स होंगी वो जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा. फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर आप देख लीजिए, ये मार्कर एक कंडक्टर है और इसमें इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से इधर को. तो मैं एरो थंब की डायरेक्शन पॉइंट करूँगी करंट की डायरेक्शन, तो फिंगर्स जैसे कर्ल होंगी ऐसे को, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड. मतलब यहाँ से इनटू द प्लेन जा रहा है और इस साइड से आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है. तो यहाँ इसके लिए कैसे बनेगा, एक सर्कल मैं बना देती हूँ इस तरह से, यहाँ से एरो अंदर को और इधर से इस तरह की इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी. अगर हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, उस लूप में करंट की डायरेक्शन इस एरो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो इसमें अगर मुझे निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो इसमें आप अब अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे करंट की डायरेक्शन में. तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है और थंब आपका पॉइंट करेगा जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर निकल रही है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से बाहर निकलेगी. और क्योंकि क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है, यहाँ से बाहर निकलेगी, इधर से अंदर जाएगी, तो इस तरह का आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. इस वाली साइड से बाहर को निकल रही है. तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल में स्ट्रेट कंडक्टर में तो थंब आपका करंट रिप्रेजेंट कर रहा है और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है. पर अगर हमारा क्लोज्ड लूप है तो वहाँ पे क्योंकि लूप है तो करंट हमारा फिंगर्स शो करेंगी जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी और थंब आपका पॉइंट करेगा जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है. मतलब ये दोनों वाइस वर्सा ट्रू हैं. जो हमारा थंब आपका करंट भी रिप्रेजेंट कर सकता है स्ट्रेट में, और क्लोज लूप में थंब आपका डायरेक्शन शो करता है क्योंकि वहाँ पे करंट की डायरेक्शन में हम कर्ल करते हैं. तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये रूल आपको अप्लाई करना आना चाहिए. तो अगर मान लो ये मैग्नेट है, मैग्नेट में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से होता है. नॉर्थ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को आती हैं. ये एक नेचुरल मैग्नेट है, ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. नॉर्थ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं. तो हम यहाँ पे ये मैंने एक कंडक्टर लिया था, उसमें करंट पास किया था और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही थी इस डायरेक्शन से, जो कि हमने देखा बाहर आ रही थी. तो बाहर कहाँ से आती है, नॉर्थ से. तो इस पॉइंट से बाहर आ रही है तो मतलब ये वाला आपका फेस क्या बनेगा, नॉर्थ पोल. मतलब हमने कर्ल किया फिंगर्स की डायरेक्शन में, थंब किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है जहाँ से फ्लक्स बाहर निकल रही है. तो यहाँ से आउटवर्ड निकली तो वही आपका नॉर्थ पोल को भी रिप्रेजेंट करेगा. मतलब थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल. Now, as we increase the amount of current passing through the conductor,
अगर इस करंट की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर दें तो मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो अगर मान लो अभी करंट आपका 5 है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, और अगर इंक्रीज़ करके वो 10 हो गया तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। सो यही कंसेप्ट कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, यही आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक कोर होता है और उसके अराउंड एक कॉइल को इस तरह से लपेट दिया जाता है। तो अब इसमें देखो करंट की डायरेक्शन में एरो की डायरेक्शन में मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे करंट कैसा है आपका, कर्ल कर लीजिए आप अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि ये लूप की फॉर्म में है तो ये करंट आपका ऐसे की तरफ आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट है। तो थंब हमारा पॉइंट करेगा फ्लक्स की डायरेक्शन, मतलब यहाँ से हमारी फ्लक्स निकल रही है और नॉर्थ की डायरेक्शन कह लीजिए आप उसको, मतलब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा जिसमें नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा और फ्लक्स लाइंस कुछ ऐसे बनेगी। अगर यहाँ पे हम करंट का अमाउंट और इंक्रीज़ कर दें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, देखिए पहला हमने पॉइंट तो ये नोट कर लिया कि अगर करंट इंक्रीज़ होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अगर करंट को हम रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, इधर अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, ठीक है, आप दोनों केसेस नोट कर लेना। तो अब फिंगर आपकी इस डायरेक्शन में कर्ल होगी राइट हैंड की, तो अब थंब ये वाली डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ से अब फ्लक्स निकल रही है, मतलब ये वाली आपका पोल नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा। तो जैसे हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका रिवर्स हो गया।